जय जिनेन्द्र प्रणाम। सो आज तीसरा क्लास है भक्तामृत स्तोत्र का। सो विल फर्स्ट स्टार्ट विथ मंगलाचरण। नमो हरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्जायानम नमो लोहे सव्व साहूनम ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपनासनो मंगलानंच सव्वे सिम परमं भवै मंगलम। मंगलम श्रीमद् अरहंतो मंगलम जिन शासनो मंगलम सकल संगो मंगलम पूजितांगो राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना शक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थे संश्रुति मानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। So welcome everyone to the third class of Bhaktamar Stotra. तो हमने लास्ट टाइम वी लुक्ड एट द फर्स्ट 7 गाथा, उसका हमने अर्थ और रहस्य देखा था। तो हम एक बार ब्रीफली रिवाइज कर देते पहले 7 गाथा का अर्थ और रहस्य, और आज के क्लास में वी विल कंटिन्यू फर्दर विद द अनदर 7 गाथास। तो भक्तामर स्तोत्र, उसकी रचना आज से 1400 साल पहले भगवान महावीर के 20वीं पाठ पे विराजमान आचार्य मानतुंग सूरी ने भक्तामर स्तोत्र की रचना की। उन्हें भक्तामर स्तोत्र की रचना अपने जैन धर्म में भक्ति का प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए, प्रकट करने के लिए ये स्तोत्र की रचना की। तो भक्तामर स्तोत्र वो आदिश्वर भगवान की एक मंगलमय स्तुति है और वो भक्ति की धारा में रचा गया एक उत्कृष्ट स्तोत्र है। तो पहली गाथा हमने देखी, तो पहली गाथा में मंगल किया गया है और दूसरी गाथा में अभिधान, मतलब उसका आशय स्पष्ट किया है कि ये स्तोत्र की रचना क्यों की गई है। तो मानतुंग सूरी अपना पूरा शरीर बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और वो अंधारे ओरडे में वो कैद करके रखे गए हैं, और अपने इष्ट देव आदिश्वर भगवान का वो स्मरण करते हुए वो भक्तामर स्तोत्र की रचना करने के लिए तत्पर है। तो कोई भी स्तोत्र की रचना करने से पहले अपने आचार्य भगवान सबसे पहले मंगल करते हैं, और पंच परमेष्टि को नमस्कार वो सर्वोत्कृष्ट मंगल है। तो पहली गाथा हमने देखा कि सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा से वो सम्यक प्रकार से आदिश्वर भगवान के चरण युगल को नमस्कार करते हुए वो इस स्तोत्र की रचना का प्रारंभ करते हैं। और दूसरी गाथा में हमने देखा कि वो यहाँ पे अभिधान स्पष्ट करते हैं, स्तोषे किलाम अमितम प्रथमम जिनेन्द्रम। ये स्तोत्र किस लिए रचा गया है, क्यों रचा गया है, वो यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि मैं आदिश्वर भगवान की स्तुति करने के हेतु, स्तवना करने के हेतु मैं ये स्तोत्र की रचना करने जा रहा हूँ। तो पहली गाथा भक्तामर प्रणत मौली मरी प्रभाना मुग्ध्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादम युगम युगादा वालम वनम भवजले पतताम जनाना। तो पहली गाथा में आदिश्वर भगवान के चरण युगल कैसे है उसको 3 विशेषणों द्वारा समझाया है। तो पहला विशेषण है भक्तामर प्रणत मौली मरी प्रभाना, दूसरा विशेषण है दलित पाप तमोवितानम, और थर्ड विशेषण है वालम वनम भवजले पतताम जनाना। तो आदिश्वर भगवान के चरण युगल कैसे है, तो मानतुंग सूरी बताते हैं कि तो भक्त देव है, अमर देव है, वो आदिश्वर भगवान को अपना मस्तक झुका के नमस्कार करते हैं, और उनके मस्तक पे जो मुकुट है और मुकुट पे जो मणि है, वो मणि की कांति जब भगवान के चरणों पे पड़ती है, भगवान के नाखून पे पड़ती है, तो वो एक तेजोमय वातावरण का सर्जन करता है। दूसरा विशेषण है कि जो भी जीव भक्तिभाव पूर्वक आदिश्वर भगवान के चरण युगल को भावपूर्वक नमस्कार करते हैं, उसका सभी पाप, दलित पाप तमोवितानम, उसके सभी पाप कर्म, उसके सभी दोष नाश हो जाते हैं। और तीसरा विशेषण है कि भगवान के चरण युगल वो भव समुद्र में डूबे हुए जीव के लिए उत्कृष्ट आलम्बन है। वालंबनम मतलब उत्कृष्ट आलम्बन है, और जो भी भक्तिभाव पूर्वक आदिश्वर भगवान के चरण युगल को नमस्कार करते हैं, उसका भव सागर, उसका भव का भ्रमण अंत आता है और वो परम पद को प्राप्त करता है। तो ये था पहली गाथा कि भक्त देव आदिश्वर भगवान के चरण युगल को नमस्कार करते हैं
और उसके मुकुट के मणि की कांति का प्रकाश चारों ओर फैलता है। संपूर्ण दोष और नाश कर्म नाश होते हैं और भव समुद्र को पार करने के लिए वो उत्कृष्ट आलम्बन है। और ऐसे आदिश्वर भगवान के चरण युगल को मैं मतलब मानतुम सूरी सम्यक प्रकार से प्रणिधान पूर्वक मन वचन काय के उपयोग पूर्वक मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये था पहली गाथा का अर्थ। फिर दूसरी गाथा है यह संस्तुत सकल वांगमय तत्व बोधा दुर्बुद्ध बुद्धि पटुभि सुरलोक नाथई स्तोत्रै जगत चित्त हरे रुदारी स्तोषे किलाम अभितम प्रथमम जिनेन्द्रम। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो देवेंद्र है, देवेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं और जो देवेंद्र है उनको उत्कृष्ट ज्ञान होता है। हमने शास्त्र में लिखा गया है कि जो देवेंद्र है उनको सारे नौ पूर्व का ज्ञान होता है। तो वो शास्त्र के सार और रहस्य को जानते हैं और उनका ज्ञान अनुभूति का ज्ञान होता है। तो ऐसे ज्ञान से वो चतुर और निपुण बुद्धि वाले होते हैं और ऐसे चतुर और निपुण बुद्धि वाले देवेंद्र भगवान की उत्तम सुंदर शब्दों द्वारा उदार और अर्ध गंभीर शब्दों द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। जैसे वो सकर स्तव जब बोलते हैं तो सकर स्तव द्वारा वो भगवान की स्तुति करते हैं। तो यहाँ पे रहस्य से सकर स्तव का निर्देश किया गया है। तो यहाँ पे मानतुम श्री कह रहे हैं कि जिस प्रकार देवेंद्र अपने उत्कृष्ट ज्ञान से सकर स्तव से ऐसे सुंदर शब्दों द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार मैं भी देवेंद्र का अनुकरण करके मैं भी आदिश्वर भगवान की स्तुति करने के लिए मैं जा रहा हूँ। और बीच में कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना, हम अभी रिवाइज कर रहे हैं। फिर थर्ड गाथा थी बुद्ध्या विनापि विपुधार चिद पाद पीठ स्तोतुम समुद्य मतवीर गतत तपोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्य कईचति जन सहसा ग्रहीतुम। तो यहाँ पे आचार्य मानतुम सूरी बोल रहे हैं कि जैसे देवेंद्र भगवान के चरणों की सेवा तो करते हैं, पर जिस पाद पीठ पे भगवान के चरण रखते हैं वो पाद पीठ मतलब फुट स्टूल, वो पाद पीठ की भी पूजा करते हैं। तो जिस प्रकार देवेंद्र अपनी बुद्धि, अपनी ऐश्वर्य, अपने वैभव को तुच्छ मान के भगवान की सेवा करते हैं, उसी प्रकार आचार्य मानतुम सूरी कह रहे हैं कि मैं भी अभी बुद्धि और अपनी शक्ति को तुच्छ मानता हूँ। मतलब बोल रहे हैं कि मैं भी बुद्धि विना हूँ और शक्ति विना हूँ, पर आपके प्रति जो भक्ति भाव है, आपके प्रति जो प्रेम है, उसी के कारण मैं ये स्तोत्र की रचना करने जा रहा हूँ। कि जिस प्रकार से बालम विहाय जल संस्थितो बिंदु बिंब, मतलब जिस प्रकार से चंद्र का प्रतिबिंब पानी में गिरता है और वो प्रतिबिंब अत्यंत सुंदर दिखता है, पर कोई भी बुद्धिमान मनुष्य वो प्रतिबिंब, पानी में प्रतिबिंब को पकड़ने की चेष्टा नहीं करता है। पर एक बालक है, वो बुद्धिहीन है, वो चंद्र के प्रतिबिंब को पकड़ने की चेष्टा करता है और वो प्रयत्न भी करता है। तो उसी प्रकार मेरी ये स्तोत्र की रचना, मेरी ये स्तवन की रचना एक बाल चेष्टा है। मैं तो बुद्धि और शक्ति बिना हूँ, पर ये मेरी जो रचना है वो एकमात्र एक बाल चेष्टा है। तो इस गाथा से हमको आचार्य मानतुम सूरी की उत्कृष्ट जो विनम्र भाव वो प्रकट होता है और हमको पता चलता है कि मानतुम सूरी तो परम आध्यात्म योगी है, परम ज्ञानी है। वो व्याकरण और वो शब्दों की रचना को वो पंडित है, वो काफी अच्छी तरह कर सकते हैं, पर फिर भी अपने आप को बुद्धिहीन और शक्तिहीन मानते हैं। वो ऐसी उनकी उच्च विनम्रता यहाँ पे प्रकट की गई है। फिर फोर्थ गाथा वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षम सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्वत नक्र चक्रम कोवा तरी तुम मलमम बुद्धिम भुजाभ्याम। तो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान कैसे है। भगवान गुण के महासागर है, भगवान के अनंत गुण है और वो गुण चंद्र जैसे उज्जवल और निर्मल है। शशांक मतलब चंद्र, चंद्र जैसे उज्जवल और निर्मल है। और ऐसे गुणों का यथार्थ वर्णन वो सूर्य गुरु मतलब जो देवेंद्र के गुरु है, जो बृहस्पति है, वो भी भगवान के गुणों का यथार्थ वर्णन नहीं कर सकते हैं। मतलब इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य है नहीं है कि भगवान के गुणों का वो यथार्थ वर्णन कर पाए। अर्थात मैं भी भगवान के यथार्थ गुणों का वर्णन करने के लिए अशक्तिमान हूँ। कि जैसे कल्पांत काल में मतलब ये युग के अंत में जब भयंकर वायु चलता हो, समुद्र पूरा मगरमच्छों से भरा हो और ऐसे समुद्र को
दो भुजा से, अब भुजाभ्याम मतलब अपने दो भुजा से कौन सा मनुष्य तैर सकता है, अर्थात कोई भी मनुष्य तैर नहीं सकता, उसी प्रकार भगवान आपके गुण अनंत है, और एक गुण की ऊंडाई भी अनंत है, और शब्दों की मर्यादा है, और कोई भी मनुष्य शब्दों द्वारा आपके गुण की वर्णन नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद फिफ्थ गाथा, सोहम तथापि तव भक्ति वतान मुनिश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मुगो मुगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। तो यहाँ पे एक अद्भुत गाथा है। इसमें कहते हैं कि भगवान को मुनीश मतलब मुनि के ईश्वर की उपमा दी गई है, और हमने लास्ट टाइम देखा था इसका अर्थ कि जो भी मन वचन काया का मौन धारण करे उसको मुनि कहते हैं। तो भगवान ने तो वचन और काया का मौन धारण किया है, पर भगवान ने मन, कोई आवाज आ रहा है, मैं म्यूट करता हूँ। तो भगवान ने मन का भी मौन धारण किया है, मतलब मन से भी वे विकल्प और विकार से रहित है। तो परमात्मा दशा वो मुनि जीवन की सर्व उत्कृष्ट दशा है। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, हे मुनि के ईश्वर भगवान, आदिश्वर भगवान, मैं आपकी स्तुति और स्तवना करने के लिए असमर्थ हूँ। कि जैसे प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगो मुगेंद्रम, की जैसे कहाँ सिंह और कहाँ हरण, क्योंकि सिंह का सामना कभी हरण कर नहीं सकता है, पर हरण अपने बच्चे के प्रेम के कारण वो सिंह के साथ लड़ने के लिए तैयार है। उसी प्रकार भगवान, मैं आपका स्तुति करने के लिए असमर्थ हूँ, पर आपके प्रति जो मेरा प्रेम है, आपके प्रति जो मेरा भक्ति भाव है, जो उल्लास है, हृदय का उल्लास, उसी के कारण मैं आपकी स्तुति और स्तवना करने के लिए मैं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद सिक्स्थ गाथा, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास दाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम यत्को किल किल मधो मधुरम विरोधी तच्चारुच्युत कलिकानि करैक हेतु। तो इस गाथा में आचार्य मानतुंतुरी कह रहे हैं कि पहले तो कहा कि मैं बुद्धि बिना हूँ, बुद्धिया बिना भी, थर्ड गाथा में कहा कि मेरे पास मति ज्ञान भी नहीं है, यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे पास श्रुत ज्ञान भी नहीं है, अर्थात मेरे को शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है। तो अन्य पंडित, अन्य पूर्वधर महात्मा के सामने मेरा ज्ञान अल्प है, मैं हंसी के पात्र हूँ, पर आपके प्रति जो मेरा भक्ति भाव है, उसी के कारण मैं ये स्तोत्र की रचना कर रहा हूँ। कि जिस प्रकार से कि आंबा का मधुर समूह को देखकर कोयल गुनगुनाने लगता है, कोयल के कंठ से मधुर आवाज निकलता है, उसमें आंबा का समूह कारण है। उसी प्रकार भगवान, मैं जब आपको देखता हूँ, तो आपको देखने के कारण मेरे अंदर जो प्रेम और भक्ति भाव जो उत्पन्न होता है, उसी के कारण मेरे अंदर से ये सुंदर शब्द निकल रहे हैं। अर्थात यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं बुद्धि और शक्ति के बिना तो हूँ, पर ये जो स्तोत्र में की रचना कर रहा हूँ, जो ये अद्भुत जो सुंदर शब्दों वाला भक्तामृत स्तोत्र है, वो भी आपकी ही कृपा है, आपके प्रभाव के कारण ही मेरे अंदर से ये सुंदर शब्द निकल रहे हैं। मतलब ये भक्तामृत स्तोत्र की भी वो क्रेडिट नहीं ले रहे, वो बोल रहे हैं कि भगवान आपके प्रभाव से ही मेरे अंदर से ये सुंदर शब्दों की रचना निकल रही है। ये उत्कृष्ट समर्पण भाव और यहाँ पे उत्कृष्ट विनम्र भाव दिखाई देता है। और तब जब तक हमारे जीवन में ऐसा समर्पण भाव और विनम्र भाव नहीं आए, तब तक हम भगवान की भक्ति करने के लिए असमर्थ है, अयोग्य है। तो ये उसका रहस्य है। और अंतिम गाथा हमने लास्ट टाइम देखा, सेवंथ गाथा, त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम पापम क्षणातशय मुपैति शरीर भाजम आक्रांत लोक मलिनील मशेषमासु सूर्याम सुभिन्नि सूर्याम सुभिन्नमिव सारवर मध्यकारम। तो यहाँ पे ये गाथा में भगवान की स्तुति और भगवान की स्तवन करने का फल क्या है वो बताया गया है। तो बोल रहे हैं कि जो भी जीव भक्ति भाव पूर्वक भगवान की स्तुति स्तवना करता है, उसके शरीर शरीर भाजम मतलब वो शरीरधारी आत्मा के अनंत भव के, असंख्य भव के उपार्जित पाप कर्म क्षण भर पे नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति का ये फल है। तो ऐसा कैसा संभव है? तो यहाँ पे बोलते हैं, आक्रांत लोक मलिनील मशे शमासु सूर्याम सुभिन्नम इव सारवार मध्य कारण, की जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष का अमास की रात्रि का काला अंधकार
सूर्योदय के प्रकाश से वो पूरा नष्ट हो जाता है, क्षय हो जाता है, उसी प्रकार ये असंख्य भव के उपार्जित पाप कर्म आपके स्तुति और भक्ति से क्षण भर में नष्ट नष्ट हो जाते। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा था। अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी गाथा नंबर 8। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सताम नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युति मुपैति ननुद बिंदु। तो गाथा नंबर 8 में कहा गया है, तो तनुधियापी का अर्थ है अल्प बुद्धि वाला। तनुधियापी मतलब मैं अल्प बुद्धि वाला हूं। तो मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद, तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि मैंने आपके स्तुति और स्तवना करने का फल मैंने जाना है। पिछली गाथा में हमने बताया कि जो भी आपकी स्तुति स्तवना करता है उसके असंख्य भव के पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। तो ये फल मैंने जाना है, इसीलिए अल्प बुद्धि वाला मैं, तनुध्यापी मतलब अल्प बुद्धि वाला मैं आपकी स्तुति और स्तवना रचना करने के लिए जा रहा हूं। तो तो यहाँ पे हमने देखा कि भगवान की स्तुति और स्तवना करना अत्यंत दुष्कर है। जैसे बृहस्पति जैसे सदगुरु भी भगवान की स्तुति और स्तवना करने के लिए असमर्थ है। पर यहाँ पे आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि मैंने आपकी स्तुति और स्तवना करने का फल मैंने जाना है, और उसी के कारण आपकी स्तुति करना असंभव है, पर फिर भी मैं फल को जान के आपकी स्तुति और स्तवना की रचना करने के लिए जा रहा हूँ। तो चेतो हरिष्यति शताम, चेतो मतलब चित्त, अपना मन, हरिष्यति मतलब हर्षित आनंदित, और सताम मतलब सत्पुरुष। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि हे भगवान, हे आदिश्वर भगवान, मुझे ऐसा विश्वास है मुझे कि ये जो स्तवन की रचना कर रहा हूँ, जो भक्तामृत स्तोत्र की रचना कर रहा हूँ, वो सत्पुरुष के मन को हर्षित करेगी, सत्पुरुष के मन को आनंदित करेगी। तो यहाँ पे प्रश्न होता है कि एक सामान्य बुद्धि वाले की स्तवन रचना सत्पुरुष के मन को हर्षित आनंदित कैसे कर सकती है? तो उसके जवाब में आचार्य मानतुंग सूर्य लिख रहे हैं, मुक्ता फल द्युति मुपैति ननुद बिंदु, कि जिस प्रकार से एक सामान्य पानी का बिंदु जब कमल के पात्र पे पड़ता है, मतलब कमल के पान पे पड़ता है, तब वो मोती जैसे शोभा धारण करता है, मतलब वो चमकता है और मोती जैसा सुंदर दिखता है। वो उसमें कमल के पात्र का ही प्रभाव है। तो उसी प्रकार मेरे जैसे सामान्य बुद्धि वाले की रचना, ये स्तवन रचना भगवान आपके प्रभाव से सत्पुरुषों के मन को हर्षित करेगी, आनंदित करेगी। तो यहाँ पे रहस्य ऐसा है ये गाथा का कि जैसे कमल, जो कमल का जो जो फूल है वो तो कादव कीचड़ में होता है, पर वो कादव कीचड़ में वो जन्म तो लेता है, पर वो कादव कीचड़ से वो भिन्न रहता है। उसी प्रकार सत्पुरुष सत्पुरुष ये संसार रूपी कादव कीचड़ में जन्म लेते हैं, पर वो संसार के जो राग द्वेष और अज्ञानता है उस सब से वो अलिप्त रह सकते हैं। मतलब संसार में जन्म लेके भी वो उदासीन भाव और उपशम भाव, राग द्वेष रहित अवस्था वो धारण कर सकते हैं। जो सामान्य मनुष्य है जहाँ पे भी जन्म लेते हैं वहां पे भी वो अपने अज्ञान और राग द्वेष की वजह से वो एकत्व बुद्धि धारण करते हैं, मतलब वो अपना मान लेते हैं। जैसे अपने पुत्र को, अपने परिवार को, अपने शरीर को, धन वैभव को वो अपना मान लेते हैं। पर जो सत्पुरुष है, सत मतलब आत्मा, तो सत्पुरुष वो अपना आत्मा का आश्रय लेते हैं, मतलब वो आत्मा के गुणों का वो सहारा लेते, आश्रय लेते और आत्मा के गुणों में वो मग्न रहते हैं। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग कह रहे हैं जिस प्रकार सामान्य पानी का बिंदु कमल के पान में पड़ता है और कमल के पान के प्रभाव से वो मोती जैसा सुंदर दिखता है, उसी प्रकार मेरी ये स्तवन की रचना, मेरे जैसे सामान्य बुद्धि वाले की स्तवन की रचना भगवान आपके प्रभाव से ऐसे सत्पुरुषों के मन को भी हर्षित करेगी, आनंदित करेगी। अर्थात सत्पुरुष के मन में, उनके हृदय में जो भक्ति भाव है उसमें और वृद्धि करेगी और उसके कारण उनके मन में आनंद पैदा करेगी। तो ये है 8th गाथा का अर्थ। और कोई भी तुमको क्वेश्चन हो तो बीच में पूछना। फिर उसके बाद है 9th गाथा। आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम
त्वत्संकतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकाशभांजी आस्ताम तव स्तवनमस्त समस्त दोषम। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि पिछले गाथा में जो हमने गाथा नंबर 7 और 8 में देखा कि भगवान के जो भी भक्तिभाव पूर्वक भाव उल्लास पूर्वक भगवान की स्तवना करता है उसके सभी पाप कर्म सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, राइट। तो वो हमने देखा। तो यहाँ पे कह रहे हैं त्वत्संकतापि जगताम दुरितानि हन्ति। त्वत्संकतापि मतलब कथा, भगवान आपकी कथा, आपके जीवन चरित्र की कथा, आपके इस भव पर भव की कथा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान आपकी स्तवन स्तुति का फल तो मैंने जाना है कि सभी पाप कर्म और दोष कर्म नष्ट हो जाते हैं, पर भगवान आपकी स्तुति और स्तवना तो दूर रहो। जो भी जीव इस जगत में, जगताम मतलब जो भी जीव इस जगत में आपके जीवन की चारित्र की कथा भी अगर पढ़ता है या सुनता है उसके भी सभी पाप और दोष कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा आशय है आचार्य मानतुंग सूरी का कि इस संसार में भगवान की उत्कृष्ट भक्ति करना अत्यंत कठिन है, राइट। ऐसा कोई विरल आत्मा ही हो जो ऐसा आत्मा का उच्च पुरुषार्थ कर सकता है कि अपने अंदर ऐसा उत्कृष्ट भक्ति भाव, अपने अंदर उत्कृष्ट विनम्रता भाव और समर्पण भाव को प्रकट कर सकता है। ऐसे कोई विरल आत्मा ही होते हैं। तो ऐसा उच्च पुरुषार्थ करना काफी कठिन है। तो जो सामान्य जीव है जो ऐसे आत्मा को उच्च पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भगवान की अगर वो जीवन की चरित्र की कथा भी सुने, उसका स्मरण करे, उसको पढ़े, तो उसके भी सभी पाप कर्म और सभी दोष कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। कि जैसे दूरे सहस्त्र किरण कुरुते प्रभैव, कि जैसे सूर्य, सूर्य तो दूर है, राइट। दूरे सहस्त्र किरण मतलब सूर्य तो दूर है। पद्मा करेशु जल जानी विकास भांजी, पर सूर्य के किरण से ही जो सरोवर में जो जो कमल है वो विकसित हो जाते हैं। मतलब सूर्य तो दूर रहने के बावजूद सूर्य के किरण मात्र से ही पद्म में मतलब सरोवर में जो कमल है वो विकसित हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान आपके स्तवन और स्तुति तो दूर रहो, आपकी जीवन की चरित्र की कथा ही ये सभी पाप कर्म दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे रहस्य ऐसा है कि भगवान को सूर्य की उपमा दी गई है। तो जैसे सूर्य दूर है ऐसे उसी प्रकार भगवान हमारे से दूर है, राइट। भगवान इधर मोक्ष में है या द्रव्य से महाविद्य क्षेत्र में है। तो भगवान हमारे से दूर है। तो जिस प्रकार सूर्य दूर है, भगवान हमारे से दूर है, पर सूर्य की किरण से ही कमल विकसित होते हैं। उसी प्रकार भगवान की जो हमारे पे करुणा बरस रही है, भगवान का जो ज्ञान प्रकाश है, उसके कारण से उसका आलंबन लेके अपने अंदर जो मिथ्यात्व रूपी अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि कलिकाल में जो 5th आर्य में भगवान की स्तुति स्तवना करना तो अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है ही, पर सभी जीव ऐसा उत्कृष्ट भक्ति भाव धारण नहीं कर सकते। तो भगवान की जीवन की चरित्र की कथा भी उत्कृष्ट आलंबन है। तो इसलिए भगवान हमको भगवान की जीवन की चरित्र की कथा भी हमको सुननी चाहिए। हम लोग अभी तीर्थंकर चरित्र की क्लास ले रहे हैं, तो मुझे इससे याद आता है कि ये भगवान के जो तीर्थंकर चरित्र क्लास है अगर वो भी हम सुने अगर भक्ति भाव पूर्वक, तो उससे भी अपने पाप और दोष कर्म नष्ट हो जाते। तो ये 9th गाथा है। फिर 10th गाथा, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितम येय नात्म समम करोति। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी ने भगवान को 2 विशेषणों द्वारा संबोधित किया है। तो पहला विशेषण है भुवन भूषण। तो भगवान कैसे है, इस भुवन में 3 लोक में आभूषण समान है, राइट। तो हमने जैसे चत्तारी मंगलम हम जो बोलते हैं उसमें भगवान को हरियंता लोकोत्तमा ऐसा करके बोलते हैं। तो भगवान कैसे है, 3 लोक में उत्तम पुरुष की उपमा दी गई है। आचार्य भगवान ने भगवान को 3 लोक में उत्तम पुरुष
की उपमा दी है, उसी प्रकार नमोत्तरम स्तोत्र में जो सक्रेंद्र, जो सक्र है, उसमें लोकुत्तमानम, उसी प्रकार से भगवान को तीन लोक में उत्तम पुरुष की उपमा दी गई है। तो भगवान ने अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र को प्रकट किया है। भगवान अनंत गुण के महासागर है, इसलिए भगवान तीन भुवन के आभूषण रूप है, वो कहना उचित है। तो पहला विशेषण है भगवान कैसे है, तीन भुवन के आभूषण रूप है। फिर दूसरा विशेषण है भूतनाथ। तो भगवान कैसे है, भूत मतलब इस समस्त संसार में जो भी जीव है, जो भी उनके नाथ स्वरूप है। हमने लास्ट क्लास में जग चिंतामणि स्तोत्र में देखा, जो दूसरा विशेषण है जग चिंतामणि जगन्नाथ। जो जगन्नाथ है वो सेम अर्थ में है, भगवान कैसे जगत के जीवों के नाथ रूप है। उसी प्रकार यहाँ पे मानतुन सूरी कह रहे हैं भगवान कैसे है, तीन भुवन के जीवों के लिए नाथ रूप है। तो नाथ किसको कहते हैं, जो अनाथ नहीं हो उसको नाथ कहते हैं, जो दूसरे जीवों का रक्षण करे उसको नाथ कहते हैं। तो अपने जीवन की जो निगोद से लेके मोक्ष तक की जो यात्रा है, उसमें भगवान की करुणा, भगवान की कृपा हमारे पे बरस रही है, और भगवान हमको मोक्ष मार्ग प्रदान करते हैं, और मोक्ष मार्ग में चलने की शक्ति भी प्रदान करते हैं, और मोक्ष मार्ग में चलते चलते जो भी विघ्न आए वो विघ्न भी दूर करते हैं, और भगवान हमको दुर्गति से उठा के सदगति में स्थापित करते हैं। तो इसलिए भगवान तीन लोक के जीवों के लिए रक्षणहार है, तो इसलिए यहाँ पे भगवान को नाथ रूप कहा है। तो ये दो विशेषण, एक भगवान कैसे है, तीन भुवन के आभूषण स्वरूप है, और तीन लोक के जीवों के लिए नाथ स्वरूप है। फिर उसके बाद भूतैर गुणई भुवि भवंतम अभिष्टुवंत। भूतैर गुणई मतलब जो भी भगवान के जो विद्यमान गुण है, भूतैर गुणई मतलब भगवान के जो गुण है, जैसे वितरागता, समता गुण, क्षमा गुण, अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण। तो ऐसे जो भगवान के विद्यमान गुण है, भुवि भवंतम अभिष्टुवंत मतलब ऐसे विद्यमान गुणों को जो भी आश्रय लेता है, अर्थात जो भी हृदय में धारण करता है, और ये विद्यमान गुणों को हृदय में धारण करके भगवान की जो स्तुति करता है, वो तुल्या भवंती भवतो ननु तेन किंवा। तो जो भी जीव ऐसे विद्यमान गुणों को हृदय में धारण करके भगवान की स्तुति करता है, भगवान उसको अपने जैसा बना देते हैं। तुल्या भवंती भवतो ननु तेन किंवा मतलब भगवान उसको अपने जैसा बना देते हैं। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी कह रहे हैं कि ये तीन भुवन के आभूषण रूप भगवान, हे तीन भुवन के नाथ रक्षणहार, अगर कोई भी जीव आपके विद्यमान गुणों को हृदय में धारण करके आपकी स्तुति करता है, तो हे भगवान आप उसको अपना जैसा बना देते हो। तो यहाँ पे प्रश्न होता है कि विद्यमान गुणों को हृदय में धारण करना अर्थात क्या। तो यहाँ पे एक्चुअली बता रहे हैं कि हमको भगवान की स्तुति कैसे करनी चाहिए। भगवान की स्तुति हमको भगवान के गुणों को हृदय में धारण करके भगवान की स्तुति करनी चाहिए। अभी हमारा क्या होता है, हमारा भगवान की स्तुति करते हैं पर मन कहीं और होता है। पर जो भगवान के जो विद्यमान गुण है, उनके आत्मा के गुण है, हमको हृदय में उनको स्थापित करके भगवान की स्तुति करनी चाहिए। और अगर हम इस प्रकार से स्तुति करें तो भगवान हमको अपने जैसा बना देते हैं, अर्थात हमको भी परम पद की प्राप्ति होती है। तो विद्यमान गुणों को हृदय में धारण करना वो कब संभव है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसको भी पर द्रव्य मतलब जो भी धन है, वैभव है, अपना पुत्र परिवार है, अगर उस पे रुचि हो, उसका महिमा हो, तो वो भगवान के गुणों को हृदय में धारण नहीं कर सकता है। जब तक हमको संसार में वैराग्य प्राप्त हो, उसके बाद ही भगवान के गुणों को हम हृदय में स्थापित कर सकते हैं। तो आदिश्वर भगवान मानतुन सरी कह रहे हैं कि आदिश्वर भगवान एक ऐसे भगवान है कि जो भी उनके आत्मा के गुणों, उनको गुणों को याद करके उनकी स्तुति करे, तो आदिश्वर भगवान उनको अपने जैसा बना देते हैं। कि जैसे बुद्धिया श्रितम एयम नात्म समम करोति, कि जैसे इस संसार में जो भी सेठ है, वो सेठ अपने नौकर को धन वैभव आदि कुछ दे के वो नौकर को भी अपने जैसा बना देते हैं। तो उसी प्रकार भगवान तो तीन भुवन के नाथ है, वो अपने भक्त को अपने जैसा बना दे, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नात्यद्भुतम मतलब उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो यहाँ पे रहस्य ऐसा है कि जो भी
भगवान के विद्यमान गुणों को हृदय में धारण करता है तो उसके आत्मा के प्रदेश प्रदेश में वैराग्य प्राप्त होता है, उसके आत्मा के प्रदेश प्रदेश में क्षमता गुण प्राप्त होता है और उसके कारण वो परम पद की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी कह रहे हैं कि मैं भी आपके विद्यमान गुणों को हृदय में धारण करके मैं ये भक्तामृत स्तोत्र की रचना कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि ये स्तोत्र की रचना से मैं भी परम पद को प्राप्त करूंगा और ऐसा विश्वास है और इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। तो यहाँ पे आचार्य मानकुंड सूरी कह रहा है कि ये स्तोत्र की रचना से मैं भी परम पद को, आपकी कृपा से मैं परम पद को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, कोई क्वेश्चन है? भाई, सो गुणों को प्राप्त करना मीन्स, so when he says that, तो कर्म का क्षय होता है, is that what he trying to say? राइट। तो वो तो कर्म का क्षय तो ऑफ कोर्स इट्स अ बाय प्रोडक्ट, राइट। मतलब हम जब भगवान की या स्तुति स्तवना करते हैं, राइट, और स्तुति स्तवना कैसे की जाती है वो बता रहे हैं, राइट, कि हमको भगवान की स्तुति स्तवना से कर्म का क्षय होता है, पर वो किस प्रकार की स्तुति स्तवना से, राइट। रेगुलर स्तुति स्तवना से तो सभी कर्म का क्षय होता नहीं है, राइट। पर हम अगर भगवान के गुणों को याद करके हृदय में धारण करते हैं, मतलब जब हम या तभी हमारे में कर्म का क्षय होता है। तो यहाँ पे 10th गाथा में वो जो पिछली गाथा, इट ऑल कंटिन्यूअस, वो एक ना कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। तो पिछली गाथा का वो अभी यहाँ पे 10th गाथा में उसका रहस्य खोल रहे हैं कि हमको भगवान की स्तुति स्तवना भी कैसे करनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी भगवान की पूजा करते हैं या इवन चैत्य वंदन करते हैं, भाव क्रिया, तो हमारा मन का उपयोग, हम जैसे नमोत्तरम स्तोत्र बोलते हैं, राइट, तो हमारा हृदय में एक एक भगवान के गुण याद आने चाहिए, राइट। हम बोले नमोत्तरम अरियंतारम भगवंतारम, और जब भगवंतारम बोले तो भगवंतारम का जो अर्थ है, जो भाव है, वो हृदय में आना चाहिए, राइट। तो भगवान के जो शब्द, जो भी स्तोत्र के शब्द है, उसके पीछे जो अर्थ है, जो रहस्य है, तो वो हमको याद करके कोई भी क्रिया करनी चाहिए, वो भगवान की पूजा हो, चैत्य वंदन हो, इवन सामयिक हो, चाहे कोई भी क्रिया, तो तभी हमारा कर्म का क्षय होता है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि भगवान की स्तुति कैसे करनी चाहिए, कि कि इस प्रकार से करें तभी भगवान हमको अपने जैसा बना देता है, राइट। भगवान की कृपा तभी हम झील पाते हैं, भगवान की कृपा तो बरस रही है, पर अभी हमारा क्या है कि हम उसको पकड़ने के योग्य नहीं है, क्योंकि हमारा उपयोग नहीं है, मन वचन काया का उपयोग नहीं है। हम जब ऐसे भक्तिभाव पूर्वक मन वचन काया की उपयोग पूर्वक जब हम भगवान की स्तुति स्तवना करते हैं, तब हम ये भगवान की करुणा और कृपा को झील पाते हैं, और तभी हमारे अंदर वो आत्मा प्रदेश पे ये गुण स्थापित होते हैं। तो वो रहस्य है यहाँ पे। फिर गाथा नंबर 11, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पय शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु शारम जलम जलनिधेर रसितुम क इच्छेत। तो पिछली गाथा में हमने देखा कि भगवान का स्तुति स्तवना करने का फल क्या था। उसके बाद हमने देखा कि भगवान का जीवन की चरित्र की कथा सुनने का, पढ़ने का, उसका फल क्या था। तो यहाँ पे 11th गाथा में भगवान के दर्शन करने का फल क्या है, भगवान के दर्शन करने का महिमा क्या है, वो यहाँ पे बता रहा है। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, तो भगवान कैसे है, तो भगवान निरंतर दर्शन करने के योग्य है। अनिमेष विलोकनीयम, अनिमेष मतलब स्थिर दृष्टि से, आंखों के पलकारा के बिना, उसको अनिमेष नयन बोलते हैं। तो भगवान कैसे है, भगवान का रूप कैसा है, कि भगवान का रूप इतना अद्भुत है कि वो स्थिर दृष्टि से, आंखों के पलकारा के बिना निरंतर दर्शन करने के योग्य है। नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी जीव इस प्रकार से स्थिर दृष्टि द्वारा भगवान का जो दर्शन करता है, उसको नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु, अर्थात एक बार ऐसे स्थिर दृष्टि से जो भी जीव भगवान का दर्शन करता है, उसको अन्य कोई भी देव देवी के दर्शन के बाद संतोष नहीं होता है। तो नान्यत्र मतलब अन्य कोई भी देव देवी,
तो एक बार ऐसे स्थिर स्थिर दृष्टि से वितराग परमात्मा का जो दर्शन हो जाए, तो उसको अन्य कोई भी देव देवी में रुचि नहीं रहती है। कोई देव देवी के दर्शन के बाद उसको संतोष नहीं होता है। कि जैसे पीत्वा पय शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु सारम जलम जलनिधे रसितुम का इच्छे, कि जिस प्रकार से चंद्र, जो शशि मतलब चंद्र, चंद्र का जो जो कांति है, जो चंद्र की कांति जैसे उज्जवल शिरोदधि का जल, ओके, शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु मतलब चंद्र की कांति जैसे उज्जवल शिरोदधि का जल पीने के बाद लवण समुद्र के खारा पानी की इच्छा, पीने की इच्छा कौन कौन रखेगा? शारम जलम जलंधे रचितुम का इच्छे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बार ऐसे स्थिर दृष्टि से भगवान का दर्शन हो जाए, तो अन्य देव देवियों के दर्शन में इच्छा या संतोष कौन मानेगा? कि जिस प्रकार से अगर एक बार सिरोदधि का उज्जवल जल अगर पी ले, तो लवण समुद्र के जल पीने की इच्छा कौन रखेगा? तो यहाँ पे ऐसा रहस्य है कि पहले तो कि स्थिर दृष्टि से दर्शन करना क्या, राइट? तो यहाँ पे ये सिखाया गया है हमको कि भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। तो बोलते हैं स्थिर दृष्टि से दर्शन करना चाहिए। तो भगवान कैसे है? तो भगवान उन्होंने सभी कर्म के क्षय किया है। उनके मुख मुद्रा पे एक प्रशांत, एक प्रशम रस वो प्रकट हुआ है। भगवान अपने वितराग परमात्मा स्त्री या कामिनी के संग से रहित है। भगवान हाथ में शस्त्र के रहित है। तो अपने वितराग परमात्मा ही ऐसे परमात्मा है, हरियन परमात्मा ही ऐसे परमात्मा है कि वो सही अर्थ में वितराग है। और ऐसे भगवान का, ऐसे वितरागता का दर्शन हो जाए, तो अन्य कोई भी मिथ्यात्व दृष्टि देव देवी के दर्शन करने से हमको संतोष नहीं होगा। तो स्थिर दृष्टि से दर्शन करने का अर्थ क्या? तो स्थिर दृष्टि से दर्शन करने का अर्थ है कि दो चीजें, भाव उल्लास पूर्वक दर्शन करना और एकाग्रता पूर्वक दर्शन करना। अगर दोनों एक साथ हो जाए, अपने एक एकाग्रता आ जाए और अपने अंदर भाव उल्लास आ जाए, तो उसका अर्थ है स्थिर दृष्टि से दर्शन करना। तो यहाँ पे मुझे महाभारत का पता है आपको, एक फेमस प्रसंग सबको सबको पता होगा कि ये द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को वो धनुर्विद्या सिखा रहे हैं और सबको पूछते हैं, राइट? वो पेड़ पे एक चिड़िया होती है और उसको उसको निशाना टाकना होता है और सबको पूछते हैं कि क्या दिखाई देता है। तो काफी लोग बोलते हैं कि आकाश दिखाई देता है, झाड़ पान दिखाई देता है, लीव्स दिखाई देते हैं, किसी को चिड़िया दिखाई देती है। पर अर्जुन बोलता है कि मुझे चिड़िया की आंख दिखाई देती है। तो उसका अर्थ है एकाग्रता। तो उस प्रकार से भगवान का दर्शन करने का एकाग्रता के साथ। तो जैसे एक अगर सरोवर है और सरोवर में अगर चंद्र का प्रतिबिंब हमको हमको देखना हो, हमको अच्छी तरह उसको देखना हो, जो सरोवर का पानी स्थिर होना पड़ेगा। और सरोवर का पानी स्थिर होने के लिए बाहर का वायु, बाहर का पवन भी स्थिर होना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से अगर भगवान के गुणों का प्रतिबिंब अपने आत्मा में, अपने मन में और अपने हृदय में अगर पड़ना हो, तो अपने हृदय, अपने मन के जो तरंग है, जो राग द्वेष और विकार रूपी तरंग है, उसको स्थिर करना पड़ेगा, उसको शांत करना पड़ेगा। तभी प्रभु भगवान के गुणों का प्रतिबिंब आपके आपके हमारे मन के अंदर पड़ेगा। तो इसका अर्थ है स्थिर दृष्टि से भगवान का दर्शन करने का। तो उसका अर्थ है कि अपना जो अपना जो आत्मा का जो उपयोग है, अपना जो आत्मा का जो परिणाम है, वो संपूर्ण भगवान में होना चाहिए। मतलब मन वचन काय का उपयोग संपूर्ण भगवान में होना चाहिए। देयर शुड बी टोटालिटी। मेरे को मेरे गुरु महाराज काफी बार मुझे कहते थे कि तू जो भी धर्म क्रिया कर, इवन छोटी सी, देयर शुड बी टोटालिटी। मतलब मन वचन और काया का संपूर्ण उपयोग वो धर्म क्रिया में होना चाहिए, तभी उसको स्थिर दृष्टि से दर्शन करना का अर्थ है। तो यहाँ पे रहस्य ऐसा है कि कोई भी, जो भी जीव ऐसे वितराग परमात्मा का जो दर्शन करे, अर्थात जो भी जीव ऐसे क्षीरोदधि का जो जल है उसको पिए, तो उससे क्षुधा, जो थर्स्ट है वो शांत होती है। उसी प्रकार जो वितराग परमात्मा का स्थिर दृष्टि से दर्शन करता है, उसके भव भ्रमण का क्षय होता है और वो परम पद को प्राप्त होता है। और उसके ऑपोजिट, क्षारम जलम जलनिधे रसितुम का इच्छे,
मतलब अगर कोई भी जीव लवण समुद्र का जल पिए तो उससे उसकी क्षुधा और बढ़ती है, उसकी उसकी प्यास और बढ़ती है। तो उसी प्रकार अगर कोई भी जीव कोई भी मिथ्या दृष्टि देव देवी का दर्शन करे तो उसके भव भ्रमण में और वृद्धि होती है। तो हमको एकमात्र हरिजन परमात्मा वितराग परमात्मा का ही स्थिर दृष्टि से दर्शन करना चाहिए। ओके, कोई क्वेश्चंस? ये अद्भुत गाथा है, ये ना काफी हमको सिखा रही है कि हमको भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। फिर 12th गाथा, यही शांत राक रुचिपि परमाणुभिस्त्वं निर्मा पिता त्रिभुवनै कललाम भूत तावंत एव खलु ते प्यराम पृथिव्यां यत्ते समान परम नहीं रूपमस्ति। तो भगवान कैसे है? तो यहाँ पे भी आचार्य मानतुंग सूरी ने दो विशेषणों द्वारा भगवान को संबोधित किया है। तो पहला विशेषण है त्रिभुवनई कललाम भूत, मतलब भगवान कैसे है? तीन भुवन के अलंकार स्वरूप है। भगवान इतने सुंदर है, भगवान की सुंदरता इतनी श्रेष्ठ है कि वो तीन भुवन के अलंकार स्वरूप है, मतलब वो तीन भुवन के माथा के तिलक समान है। तो ये पहला विशेषण। दूसरा विशेषण है शांत राग। तो भगवान कैसे है? भगवान ने सभी कषाय को शांत कर दिया है। सभी जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ जो ममत्व है, वो ऐसे सभी कषाय को उनको शांत कर दिया है और उनके मुख मुद्रा पे शांत रस प्रकट हुआ है, प्रसम रस प्रकट हुआ है। तो हमने पिछली गाथा में देखा कि भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। तो ये गाथा में बता रहे हैं कि भगवान की सुंदरता कितनी है, भगवान कितने सुंदर है। तो भगवान का जो शरीर है, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भगवान का जो शरीर है वो शांत रस रूपी परमाणु से बना हुआ है। और तावंत एव खनु ते परम पृथ्वीवाम यत्ते समान परम नहीं रूपमस्ति। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी कह रहे हैं कि जिस शांत रस के परमाणु से भगवान का शरीर बना है, वो परमाणु वो पुद्गल संसार में उतने ही है, क्योंकि अन्य कोई और व्यक्ति में, अन्य कोई और देव देवता में ऐसा आपके जैसा रूप दिखाई नहीं देता है। राइट? तो जो परमाणु है वो उतने ही होंगे जिससे आपका शरीर बना है। राइट? तो यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि भगवान कैसे है? तीन भुवन के अलंकार स्वरूप है। तो हे तीन भुवन के अलंकार स्वरूप परमात्मा, जो देवेंद्र है, जो अत्यंत ज्ञानी है, जो जिसका ऐश्वर्य और वैभव उत्कृष्ट है, वो भी आपके चरणों की सेवा करता है, उसमें आपके गुणों का ही महिमा है। और आपने तो सभी कषाय को, सभी राग द्वेष अहंकार आदि विकारों को क्षय कर दिया है। और जिस परमाणु से आपका शरीर बना है, वो परमाणु संसार में उतने ही होंगे, क्योंकि अन्य कोई और देवी देवता में ऐसी सुंदर रूप, ऐसी प्रशांत अवस्था दिखाई नहीं देती है। तो आदिश्वर भगवान ने अपने परमात्मा पद की यात्रा में उन्होंने सभी कषाय को शांत कर दिया है, सभी कषाय का क्षय कर दिया है, सम्यक दर्शन को प्रकट किया है। और सम्यक दर्शन को प्रकट करने के बाद उन्होंने परमात्मा दशा को प्राप्त किया है। और परमात्मा दशा के प्राप्त करने से 3 भव पूर्व उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित किया है। राइट? वो सभी जीव करु शासन ऋषि की भावना भावते हैं और उससे कारण उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित किया है। और ये तीर्थंकर नाम कर्म के कारण उनका जो शरीर जो बनता है वो परम औदारिक पुद्गल से बनता है। वितराग स्तोत्र में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य कहते हैं, कोटि देव मिलकर न कर सके एक अंगुस्त प्रतिछंद। ऐसा करके वितराग स्तोत्र में कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं कि ये भगवान, आपका शरीर ऐसा अद्भुत है कि 1 करोड़ देवता अगर मिल जाए, अपनी उत्कृष्ट उत्तर वैक्रिय लब्धि भी लगा दे, फिर भी एक अंगुष्ठ, मतलब एक अंगूठा भी वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते। एक अंगुष्ठ प्रतिछंड, मतलब भगवान का जो शरीर बना है वो परम औदारिक पुद्गलों से बना है, वो उत्कृष्ट पुद्गल है। और इस संसार में वो पुद्गल उतने ही है, क्योंकि देखो एक भरत क्षेत्र में एक टाइम में एक ही तीर्थंकर परमात्मा हो सकते हैं, उसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र में तो भगवान जनरली एक क्षेत्र में एक ही होते हैं। इवन महावीर क्षेत्र के एक क्षेत्र में भगवान एक ही होते हैं। तो बोलते हैं कि ऐसे पुद्गल जिससे आपका शरीर बना है,
वो एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में है, क्योंकि अन्य कोई में ऐसा सुंदर शरीर दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे रहस्य ऐसा है कि जिस परमात्मा ने सभी कर्म के क्षय करके आत्मा की शुद्धि प्रकट की है, और ऐसे आत्मा की शुद्धि के कारण उनकी जो बाह्य सुंदरता जो आई है, जो प्रकट हुई है, वो उसमें उसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। तो यहाँ पे भगवान की शरीर की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ચૈતલભાઈ, हाँ, મહાવિધિ ક્ષેત્રમાં 20 વિયરમાન છે, તો એક ક્ષેત્રમાં એક તો 20 કઈ રીતે, એટલે 20 જુદા ક્ષેત્ર? જુદા ક્ષેત્ર એટલે અહીંયા જે રીતે જંબુદ્વીપમાં 32 વિજય છે, રાઈટ? હા, તો 32 વિજયમાં ઉત્કૃષ્ટ 32 તીર્થંકર પરમાત્મા હોઈ શકે, પણ એક જ વિજયમાં 12 તીર્થંકર પરમાત્મા ન હોઈ શકે. અચ્છા, એટલે એવી રીતના 20 ના 20 ક્ષેત્ર જુદા જુદા. જુદા જુદા, એટલે અત્યારે જંબુદ્વીપના જે મહાવિદ્યમાં 4 તીર્થંકર પરમાત્મા, પછી હા. ઘાટીકંડના મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં 4 એટલે 8, એટલે ઘાટીકંડમાં બે મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર છે ને, એટલે એમાં 8, અને અચ્છા. પછી પુષ્કળ દ્વીપના મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં બીજા 8, એવી રીતે 20 અચ્છા, તીર્થંકર. પણ એક જ બરાબર. વિજયમાં 2 તીર્થંકર ના હોઈ શકે, એવી રીતે એક જ ભરત ક્ષેત્રમાં 2 તીર્થંકર ના હોઈ શકે. બરાબર, બરાબર. I had a question. જે તમે तीन भुवन के तिलक એટલે શું? I didn't understand that part. એટલે તિલક એટલે આમ શું છે કે ભગવાન કેટલા સુંદર છે. આપણે સ્ત્રી, આપણે કોઈ પણ સુંદર સ્ત્રીના એનું તિલક હોય, બિંદી હોય, કેટલી સુંદર હોય. એટલે ફોરહેડ નું જે તિલક છે એના કારણે સુંદરતા આવતી હોય છે, રાઈટ? તો ભગવાન આ 3 ભુવનના તિલક સમાન છે. એકલા સુંદર છે, એકલા સુંદર છે. ત્રણ ભુવન એટલે શું? લાઈક વોટ ટાઈપ? ત્રણ ભુવન એટલે ઉર્ધ્વલોક, અધોલોક ને મધ્યલોક, એટલે 14 રાજલોક. ઓકે, ઓકે. 14 રાજલોકમાં જે લોક પુરુષનો જે ચિત્ર છે ને, લોક પુરુષનું ચિત્રના તિલક સમાન, એટલે એના કારણે સુંદરતા છે, રાઈટ? તિલકને કારણે. તો એવી રીતે ભગવાન પોતે જ તિલક સમાન છે 3 ભુવનના. फिर 13th गाथा, वक्त्रम कवते सुर नरोरग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत ऋतयोपमानम बिंबम कलम क मलिनम कव निशाकरस्य यद्वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम. तो 12th गाथा में हमने देखा कि भगवान की सुंदरता कैसी है. अभी 13th गाथा में बोल रहे हैं कि भगवान के मुख, मतलब वक्त्रम मतलब मुख, भगवान की मुख कितना सुंदर है, अभी उसका वर्णन किया गया है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं वक्त्रम कवते सुर नरोरग नेत्रहारी. तो भगवान का मुख इतना सुंदर है, भगवान की मुख की कांति इतनी सुंदर है कि सुर नरोरग नेत्रहारी, मतलब जो देवेंद्र है, जो वैमानिक देवलोक के देवेंद्र, जो भुवनपति देवलोक के देवेंद्र, ज्योतिष आदि देवलोक के देवेंद्र है, उनके नेत्र को, उनके मन को हरण करने वाली है, आनंदित करने वाली है, हर्षित करने वाली है. तो भगवान का मुख इतना सुंदर है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि निशेष निर्जित जगत ऋतयोपमानम. तो भगवान का मुख कितना सुंदर है. तो वो देवेंद्र को, देव के मन को तो हरण करने वाली है, पर वो सभी उपमाओं को जितनार है. जगत ऋतयोपमानम, जो भी उपमा है, उपमा किसको कहते हैं? जिसके साथ हम किसी को कंपेयर करें उसको उपमा कहते हैं. जैसे हम कहते हैं कि जैसे ये सिंह जैसा सूरवीर है, तो किसी की सूरवीरता की उपमा, मतलब तुलना सिंह के सूरवीरता के साथ की है, तो उसको उपमा कहते हैं. तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी कह रहे हैं कि भगवान का मुख तो इतना सुंदर है कि संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि भगवान की मुख की सुंदरता की तुलना की जाए, राइट? वो सभी उपमाओं को जितना है. कि जैसे बिंबम कलम क मलिनम कव निशाकरस्य, कि जैसे निशा मतलब चंद्र, कि जैसे अगर भगवान की मुख की सुंदरता की तुलना अगर हम चंद्र के साथ करें, चंद्र के बिंब के साथ करें, तो वो भी संभव नहीं है. क्योंकि कहते हैं कि चंद्र तो कलंकित है, बिंबम कलम क मलिनम, कि चंद्र तो कलंकित है, चंद्र तो दाग वाला है. अगर हम पूर्णिमा का चंद्र देखें तो बीच में दाग दिखाई देता है, तो चंद्र तो कलंकित है. फिर कहते हैं यद्वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम. पांडु पलाश मतलब जो झाड़ के पान होते हैं, तो झाड़ के पान ग्रीन होते हैं, अत्यंत सुंदर होते हैं, पर जब उनको खड़ने का, बिखरने का समय आता है तो वो पीले पड़ जाते हैं, राइट? सूखे पड़ जाते हैं.
तो उसी प्रकार चंद्र रात को तो कांति देता है, पर सुबह को वो पीले पांदरे की तरह वो फीका लगता है। पर भगवान के मुख की सुंदरता, भगवान की मुख की कांति तो ऐसी है कि वो दिन हो या रात हो, वो निरंतर कांति वाली है। राइट। तो यहाँ पे ये गाथा में रहस्य ऐसा है कि यहाँ पे कहा गया है कि आदिश्वर भगवान ने सभी कर्मों का क्षय किया है, और सभी कर्मों के क्षय के कारण उनके आत्मा के प्रदेश प्रदेश पे शुद्धता प्रकट हुई है। और ऐसी शुद्धता वो अपने शरीर को और अपने मुख को, वो जो जो बाह्य सुंदरता दे रही है, उसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। और ऐसी सुंदरता को देखकर देवेंद्र भी नाच उठते हैं। सुर नरोर नेत्रारी, मतलब ऐसी अद्भुत सुंदरता को देखकर देवेंद्र भी नाच उठते हैं। कि जैसे अगर पूर्णिमा का चंद्र हो, पूर्णिमा को चंद्र तो कलंकित है, और वो सुबह को तो फीका फीका दिखता है, पर भगवान के जो मुख की सुंदरता है, भगवान की जो मुख की को कांति है, वो शाश्वत है, वो निरंतर कांति वाली है। मतलब जिसके आत्मा के प्रदेश प्रदेश में ऐसी आत्मा कर्म के क्षय के कारण जो शुद्धता प्रकट हुई है, वो उसके कारण जो मुख पे बाह्य सुंदरता प्रकट हुई है, वो शाश्वत है। तो यहाँ पे अद्भुत वर्णन किया गया है भगवान के मुख का, भगवान के मुख की सुंदरता। और 14 गाता है, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तव लंघयंती ये संस्कृता श्री जगदीश्वर नाथ मेकम कस्ता निवारयति संचरतो यथेस्तम। तो त्रिभुवन मतलब 3 भुवन, जो ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक, उसको त्रिभुवन बोलते हैं। तव गुणा मतलब भगवान आपके गुण, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप मतलब जो चंद्र है, हर एक गाथा में हमको चंद्र जनरली दिखाई देता है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप मतलब जो चंद्र जैसे उज्जवल, भगवान आपके गुण कैसे है? चंद्र जैसे उज्जवल निर्मल कांति वाले आपके गुण। तव गुणा मतलब आपके गुण। तव लंघयंती मतलब वो व्याप्त होके रहे हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा ऐसा कहना चाहते हैं कि हे भगवान, आपके निर्मल स्वच्छ चंद्र जैसे आपके गुण वो त्रिभुवन को, समस्त 14 राजलोक को व्याप्त होके रहे हुए, मतलब वो सर्वव्यापी बन के रहे हुए हैं। उसका अर्थ ऐसा है कि जगत के सर्व जीव, वो देवलोक के जीव हो, ऊर्ध्वलोक के, मध्यलोक के जीव हो, मनुष्य हो, तिर्यंश हो, या फिर अधोलोक के जीव हो, उसमें भुवनपति या फिर नरक के जीव हो, वो सभी जीव आपके गुणों का कीर्तन करते हैं, आपके गुणों का आधार लेते हैं, और आपके गुणों का आधार लेके लेके वो मोक्ष तक वो पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि ये संस्कृता श्री जगदीश्वर नाथ मेकम। तो बोलते हैं कि ये जो गुण है, जो सर्वव्यापी बने हैं, वो सर्वव्यापी कैसे बने हैं? तो बोलते हैं कि ये संस्कृता श्री जगदीश्वर नाथ मेकम, कि जो गुण ने आपका आश्रय लिया हो, ये संस्कृता मतलब जो जो गुणों ने, जो वैराग्य, वितरागता, क्षमा आदि जो गुण हैं, वो गुणों ने भगवान का आश्रय लिया है। श्री जगदीश्वर नाथ एकम मतलब जो अद्वितीय सामर्थ्य के स्वामी जो भगवान है, उसका अगर जो गुणों ने आश्रय लिया हो, कस्ता निवारयति संचरतो यशेष्टम मतलब ऐसे अद्वितीय सामर्थ्य के स्वामी का जिस गुणों ने आश्रय लिया हो, उसको सर्वव्यापी होने में कौन रोक सकता है? मतलब वो गुण को फैलने में, उसके मर्जी पूर्वक हरने फरने में कौन रोक सकता है? मतलब वो समस्त 14 राजलोक में वो फैल गए हैं, क्योंकि वो गुणों ने आपका आश्रय लिया है। तो यहाँ पे ये गाथा का रहस्य ऐसा है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान आदिश्वर भगवान कैसे है। तो आदिश्वर भगवान वो, उन्होंने सभी कर्म का क्षय किया है। जो संसार के जीव है वो अपूर्ण है, भगवान पूर्ण है। जो संसार का जीव है उसमें राग और द्वेष है, आदिश्वर भगवान वितराग है। संसार के जीवों में अज्ञानता और मिथ्यात्व है, और आदिश्वर भगवान जितेंद्रिय है, उसने सभी इंद्रियों को जीत लिया है। संसार के जीव कर्म के बंधन से युक्त है, और आदिश्वर भगवान कर्मों के बंधन से मुक्त है। जगत के जीव विभाव दशा में है, आदिश्वर भगवान स्वभाव दशा में है। और
संसार के जीव अज्ञानता और मिथ्यात्व में डूबे हुए हैं, और आदिश्वर भगवान चंद्र की तरह 16 कलाओं से खिले हुए हैं। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। मतलब भगवान के गुण, भगवान चंद्र की तरह उनके गुण निर्मल और स्वच्छ है। और अगर ऐसे गुणों का आश्रय लेते हैं, ऐसे गुणों का कीर्तन करते हैं, तो अपने आत्मा में भी ऐसे गुण प्रकट होते हैं। और और जब ऐसे गुणों का जो जो भी जीव आधार लेता है, उसको परमात्मा पद प्राप्त होने में कोई रोक नहीं सकता है। मतलब कस्ता निवारयति संचरतो यथेष्टम, मतलब कोई भी दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि उसको परम पद प्राप्त करने के लिए रोक सकता है। तो यहाँ पे कहा है कि भगवान का अगेन हमको कीर्तन कैसे करना चाहिए, हृदय में भगवान को गुणों का धारण करके हुए भगवान का कीर्तन करना चाहिए, तब हमको निश्चय रूप से परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। राइट। तो ये था 14 गाथा का अर्थ। अभी मुझे लास्ट टाइम की तरह, हमने लास्ट टाइम जैसे छोटी सी वी टुक स्मॉल कथा, जो ये कथा आचार्य गुणाकर श्री जी ने 800 साल पहले लिखी थी। ऐसे हम इस टाइम भी विल टेक सम स्मॉल कथा। तो ये कथा सब काफी प्राचीन कथा है, और ये सत्य सत्य कथा है। तो हम कथा श्लोक नंबर 8 और 9 पे लेते हैं। तो लेट मी गो टू श्लोक नंबर 8 और 9। तो श्लोक नंबर 8 और 9 पे ये कथा है। तो वसंतपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में केशव नाम का वणिक रहता था। वह निर्धन था, और इसी कारण वो अनेक प्रकार के पाप करता था और अपना जीवन व्यवहार वो चलाता था। तो एक बार तेजस्वी साधु भगवंत विहार करके वो वसंतपुर पधारे। अनेक नगरजन वो दर्शन करने के लिए मुनि भगवंत के पास गए। उनका प्रवचन प्रभावक था, और कई लोग रोज प्रवचन सुनने के लिए वो जाते थे। तो केशव भी वो साधु भगवंत का प्रवचन सुनने के लिए जाता था। तो मुनीश्वर ने प्रवचन में कहा, धर्म वो उत्तम मंगल है, वो मनुष्य को देवलोक देता है, और वो सुख देनार है, और वो भुक्ति और मुक्ति दोनों को देनार है। धर्म पिता की तरह रक्षण करता है, और गुरु की तरह सद्गुणों का संग्रह करता है, और स्वामी की तरह वो राज्य देता है, और कल्प वृक्ष की तरह वो मनोवांछित देता है। तो मुनिवर के धर्म प्रेरक प्रवचन से केशव के मन पर गाढ़ असर हुई। प्रवचन के बाद केशव ने गुरु महाराज को वंदन कर अपनी बात बताई। मुनिवर ने धर्म आराधना में मन लगाने को कहा, और भक्तामर के श्लोक नंबर 8 और 9 को श्रद्धा पूर्वक आराधना और पठन करने को कहा। मुनिवर ने कहा, इन 2 श्लोक को रोज तुम प्रातः काल को उनको पठन करना, और इससे तुमको बाह्य और अभ्यंतर शांति की प्राप्ति होगी। केशव ने ये 2 श्लोक को हइये में धारण किया, और नित्य वो पठन करने लगा, और दिन प्रतिदिन बीतने लगे। केशव नित्य ये 2 श्लोक का पठन करता था, और कभी भी उसको विक्षेप नहीं पड़ता था। एक दिन उसको विचार आया कि धन, ये मनुष्य धन के कारण ही मनुष्य कुलीन गिनाता है, पंडित गिनाता है, श्रुतज्ञ गिनाता है, इसलिए मुझे धन प्राप्त करना चाहिए। तो उसने ये सोचकर अपने अपने पास जो भी चीजें थी उसको बेच के थोड़ी रकम उसने इकट्ठा की, और वो परदेश जाने के लिए वो निकल पड़ा। कि केशव के साथ कुछ मित्र भी परदेश जाने के लिए निकल पड़े। आगे गाढ़ जंगल आया, और केशव ने कहा कि यहाँ पे हिंसक प्राणियां होते हैं, तो सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। वन प्रदेश में आगे चलते चलते समय बीत गया, और सबको पानी की खूब प्यास लगी। केशव ने कहा कि तुम सब लोग यहाँ पे रुको, मैं आसपास कहीं अगर नदी हो तो मैं पानी लेके आता हूँ। केशव पानी की शोध में जंगल में काफी आगे बढ़ गया, और उसको एक सरिता दिखी। उसने अपनी तृष्णा को शांत किया, और वो पानी लेके वो वापस गया, और रास्ते में वो रास्ता भूल गया, और घने जंगल में वो खो गया। वहां पे उसको एक सिंह का दर्शन हुआ, और वो भयभीत हो गया, और वो सोचने लगा कि अभी मेरी मौत निश्चित है। उन्हें भक्तामृत स्तोत्र की ये 2 श्लोक का उसने स्मरण किया, और सिंह कुछ भी किए बिना वो आगे चला गया। आगे जंगल के मार्ग में वो चलते चलते उसको एक तापस मिला।
तापस ने पूछा कि तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? केशव ने कहा कि मैं परदेश धन कमाने के लिए जा रहा हूँ और जंगल में मैं ये मार्ग भूल गया हूँ। तापस ने हास्य किया और बोला और कहा कि धन कमाने के लिए परदेश जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर यहाँ पर थोड़े ही दूर एक रस कूपिका है और उस कूपिका का रस लोहे को सुवर्ण बना देता है। आओ मैं तुमको इस रस कूपिका के पास में ले जाता हूँ। केशव तापस की बात सुनकर आनंदित हो गया। तापस केशव को वहां पर ले गया और केशव के कमर पे दोरडा बांधकर उसने रस कूपिका के अंदर उसको उतारा और तापस और उसने तुम्बड़ू में उसने रस लिया और केशव को उसने बाहर खींचा। जब वो मुख के पास आया तब तापस ने कहा कि अब मुझे ये तुम्बड़ू दे दो, क्योंकि ये रस अगर बाहर गिर जाएगा तो हमारी मेहनत पूरी निरर्थक हो जाएगी। केशव ने तापस को वो रस भरा तुम्बड़ू दे दिया और तापस ने कपट से वो रस्सी को काट दिया। केशव नीचे गिर गया और वो बेहोश हो गया। कुछ समय के पश्चात उसको भान आया और सोचने लगा, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। उसने उसने आंखें बंद की और भक्तामृत के ये दो श्लोक नंबर 8 और 9 को उसने स्मरण किया और इसके प्रभाव के कारण चक्केश्वरी देवी प्रसन्न हुई। चक्केश्वरी देवी ने अपने सेविका से केशव को बाहर निकाला और उसको 8 रत्न दिए। वह घूम के जंगल से बाहर निकला और मार्ग में एक सारथवा मिला। केशव सारथवा के साथ आगे चलने लगा और सारथवा को पता चला कि केशव के पास कुछ अमूल्य रत्न है। तो उन्होंने सोचा कि उचित मार्ग पे उचित समय पे इसको हम मार डालते हैं और ये अमूल्य चीज उससे ले लेते हैं। तो केशव एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था और वो भक्तामृत स्तोत्र का स्मरण कर रहा था। तो सारथवा ने सोचा ये उत्तम मौका है इसको मारने का। तो सारथवा ने जब भी शस्त्र उठाया उसके हाथ स्तंभित हो गए और सारथवा को पता चला कि इसके पास कोई देवी देवता का सहाय है और सारथवा वहां से भाग गया। केशव जब उठा तब उसको पता चला कि सारथवा आगे निकल गया है। वह मार्ग में आगे चला और वो 15 दिन के बाद पश्चात वो वसंतपुर वापस पहुंचा और उसने ये रत्न बेच के वो श्रीमंत बन गया। उसके बाद उसने खूब दान किया और दान की सरिता बहाई और उसने जीवन को सुख पूर्वक आनंद से पसार किया। तो ये था श्लोक नंबर 8 और 9 के बारे में स्टोरी। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 11 के ये श्लोक नंबर 11 के बारे में स्टोरी है। श्लोक नंबर 11 कौन सा है? यह दृष्ट्वा भवन्तं मनिमेष विलोकनीयम्। तो ये कुमारपाल महाराजा के समय की स्टोरी है। तो अरहिलपुर पाटन में राजा कुमारपाल का राज्य था। राजा कुमारपाल वो न्यायप्रिय, नीतिवान और धर्मानुरागी राजा थे और कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के धर्म उपदेश के कारण राजा कुमारपाल वो जैन धर्म के प्रति अति श्रद्धावान बने थे। इस समृद्ध नगरी पाटन में कपर्दी नाम का निर्धन श्रावक था। वह अपने दिन मुश्किल से निकालता था। एक बार नगरी में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य पधारे। उन्होंने व्याख्यान में उनका व्याख्यान सुनने के लिए कपर्दी गया और व्याख्यान में कलिकाल सर्वज्ञ ने कहा कि प्रभु भक्ति और प्रभु स्तुति का अलौकिक वर्णन किया। कलिकाल सर्वज्ञ ने कहा कि कलिकाल सर्वज्ञ के व्याख्यान से कपर्दी पर ऊंडी असर पड़ी और व्याख्यान पूर्ण होने के बाद कपर्दी आचार्य भगवान के पास गया और वंदन किया और कहा, हे गुरु भगवंत, आपने आज प्रभु भक्ति का अपूर्व और अलौकिक महिमा बताया, परंतु प्रभु स्तुति कैसे की जाती है इसके बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ। मुझे अगर प्रभु की स्तुति करनी हो तो कैसे करनी चाहिए, आप कृपया करके बताइए। मुझे प्रभु स्तुति करके अपने जीवन को सार्थक करना है। आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ ने कहा कि हे कपर्दी, निर्धनता प्राप्त होना वो पूर्व कर्म का फल है और ऐसी स्थिति में धैर्य रख के नीति और प्रामाणिकता से जीवन पसार करना चाहिए और जिन भक्ति करना ही वो सूझ मनुष्य का परम कर्तव्य है। इसके लिए भक्तामृत स्तोत्र को कंठस्थ कर लो और श्रद्धा पूर्वक स्मरण करो। इससे तुम्हारा ये जन्म में दुख परिताप नष्ट होंगे और तुम्हारे परभव भी सार्थक होगा। कपर्दी ने भाव विभोर होकर कलिकाल सर्वज्ञ के चरणों में झुक पड़ा। कलिकाल सर्वज्ञ ने कपर्दी को भक्तामृत स्तोत्र का पाठ दिया।
कपर्डी पूर्ण श्रद्धा के साथ भक्तामृत स्तोत्र का नित्य पाठ करने लगा, और जब ये 11वां श्लोक आता था तब वो भाव विभोर हो जाता था। ये जब 11वां श्लोक आता था तो उसके आंख में आंसू आ जाते थे। एक दिन अपने छोटे से खंड में वो कपर्डी भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करता था, तब उसका समग्र उपयोग भक्तामृत स्तोत्र के भाव में स्थिर बन गया था। तब एकाएक प्रकाश फैलाया और चक्केश्वरी देवी प्रसन्न हुई। चक्केश्वरी देवी ने कहा, आशीर्वाद दिया और कहा, ए वत्स, तेरे श्रद्धा और भक्ति से मैं अति प्रसन्न हुई हूँ। तू संसार की कोई भी चीज तू मांग सकता है। कपर्डी ने कहा, ए माता। तो कपर्दी ने चक्केश्वरी देवी को वंदन किया और कहा, हे माता, मैं अपूर्व पूर्व कर्म के फल के कारण मैं दरिद्र हूँ और निर्धन हूँ, और दरिद्रता के कारण मुझे अनेक परिताप, दुख और संकट सहन करने पड़ रहे हैं। आप कृपया करके मेरी दरिद्रता को दूर कर दीजिए, तो अपना मैं जीवन व्यवहार में सुख पूर्वक मैं पसार कर सकता हूँ। चक्केश्वरी देवी ने मधुर स्वर में कहा, हे वत्स, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, और संध्या काल में तेरे घर में एक कामधेनु गाय आएगी। ये कामधेनु गाय का वो दूध देगी, उसको तू एक घड़े में भर लेना, और ये घड़े सुवर्ण के हो जाएंगे। यह कहकर चक्केश्वरी देवी अंतर्ध्यान हो गई। कपर्डी ने घड़े लेके तैयार रखे, और सांझ पड़ी तब कपर्डी के घर के बाहर एक सुंदर गाय आकर खड़ी रही। कपर्डी ने गाय को आदर पूर्वक घर के अंदर बुलाया, और वो घड़े में दूध भरने लगा। उसने 31 घड़े के दूध भरे। उसके बाद चक्केश्वरी देवी फिर से प्रकट हुई और पूछा कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है। कपर्डी ने कहा, माता, धन की इच्छा तो पूर्ण हो गई, पर मेरी एक और इच्छा है कि मुझे ये गाय के दूध से सभी पाटन के सभी साधर्मिकों को मुझे खीर खिलानी है, साधर्मिक भक्ति करनी है। चक्केश्वरी देवी ने आशीर्वाद दिया और वो अदृश्य हो गई। दूसरे दिन कपर्डी ने नगरी में तमाम साधर्मिकों को भोजन के लिए आमंत्रण किया, और राजा कुमारपाल को भी उसने आमंत्रण किया। कपर्डी ने नगरी में तमाम साधर्मिकों को भोजन कराया, और कामधेनु गाय के प्रताप से ये दिव्य स्वाद वाली खीर बनी थी, और वो उत्तम खीर को खाकर राजा कुमारपाल भी आश्चर्यचकित हो गए, और वो खीर की प्रशंसा करने लगे। कपर्डी ने राजा कुमारपाल को कहा, अपनी पूरी वृत्तांत बताई, और उसने 31 सोने के घड़े बताए। उसके बाद कपर्डी ने कलिकाल सर्वज्ञ को भी अपने घर वार्ने के लिए बुलाया। तो इसके बाद भक्तामृत स्तोत्र का प्रभाव पूरे लोक में बढ़ने लगा। तो ये था श्लोक नंबर 11 की स्टोरी, और अंतिम स्टोरी श्लोक नंबर 13 और 14 के बारे में। तो 13 और 14, तो ये भी पाटन की स्टोरी है। तो अनिलपुर पाटन एक समृद्ध नगर था, और इस नगर में सत्यक नाम का धनवान श्रेष्ठी रहता था। उसके व्यापार धंधा अच्छा चल रहा था, और सत्यक श्रेष्ठी जैन धर्म का आराधक था। वो नियमित वो पंचासरा पार्श्वनाथ भगवान की सेवा पूजा करता था, और कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य उनके गुरु थे। सत्यक श्रेष्ठी को एक दाही नाम की रूपवान और गुणवान एक बेटी थी। जब वो 8 साल की थी तब वो गुरु महाराज के दर्शनार्थ के लिए गई थी, और गुरु महाराज ने उसके आत्मा के हित के लिए उसने धर्म सुनाया, और गुरु महाराज ने सत्यक श्रेष्ठी और उसकी बेटी को भक्तामृत स्तोत्र का महिमा समझाया। उस दिन के बाद सत्यक श्रेष्ठी और उसकी पुत्री को भक्तामृत स्तोत्र का अपूर्व श्रद्धा बैठी, और दोनों ने प्रतिज्ञा की कि जब तक भक्तामृत स्तोत्र का पठन नहीं करेंगे तब तक वो अन्न का त्याग करेंगे। इस बात को वर्षों बीत गए। सत्यक श्रेष्ठी और उनकी पुत्री ने प्रतिज्ञा का पालन अच्छी तरह किया। उनकी पुत्री दाही यौवन में प्रवेश किया, और सत्यक सेठ ने दाही का विवाह भृगुकच्छ के निवासी श्रेष्ठी पुत्र के साथ किया। दाही अपने ससुराल में खुश थी, और भक्तामृत स्तोत्र का नित्य पाठ चल रहा था। एक दिन दाही अपने पियर कुछ दिन के लिए आई। कुछ दिन के पश्चात ससुर पक्ष और कुछ लोग उसको वापस लेने के लिए आए, और दाई के पियर में वो 2 दिन रुकने के बाद उनके ससुर और उनके आदमी दाई को लेके भृगुकच्छ के लिए वो रवाना हुए। प्रातः काल को वो निकल पड़े।
मध्याह्न का समय था और उस समय लोग वृक्ष के नीचे विश्राम और भोजन करने के लिए बैठे। ढाई के ससुर और लोग ने भोजन करने के लिए बैठे, पर ढाई का भक्तामर का पाठ अभी तक बाकी था, इसलिए वो भोजन करने के लिए न बैठे। उसके ससुर को ढाई के ये नियम के बारे में पता नहीं था। ढाई के ससुर ने ढाई को समझाया कि उनको लगा कि वो पिताजी का वियोग सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए वो भोजन नहीं कर रही है। और सब लोग ने भोजन किया और ढाई ने भोजन नहीं किया। भोजन करने के बाद वो लोग आगे बढ़े और रात्रि का समय था और वृक्ष के नीचे वो लोग ने विश्राम किया। लोगों को निद्रा आ गई, दाई को निद्रा नहीं आई। उस समय दाई ने भक्तामर स्तोत्र का 13 और 14 श्लोक का स्मरण किया और शुभ भाव के साथ मन को स्तोत्र में स्थिर किया और लगभग अर्ध घटिका के पश्चात ये स्तोत्र के प्रभाव से चक्केश्वरी देवी प्रसन्न हुई। चक्केश्वरी देवी ने कहा, हे भद्रे, तू अब भोजन कर ले। चक्केश्वरी देवी के दर्शन से दाई पावन हो गई। उसके हइये में आनंद उमड़ पड़ा। उसने देवी को भावपूर्वक वंदन किया और देवी ने कहा, भद्रे, मैं तुमको 2 हार दे रही हूँ। प्रथम हार दिव्य पुष्पों का हार है, उसको भृगु कच्छ के मंडन श्री मुनीश्वर स्वामी के कंठ पे अर्पित करना। और जिस प्रकार तू पंचाक्षरा प्रार्थना की पूजा करती थी, उसी प्रकार अब से तू रोज मुनीश्वर स्वामी की रोज तू पूजा करना। इस ये दिव्य हार कभी भी कर्मेगा नहीं। और दूसरा हार अपने कंठ पे धारण करना, ये विषधर हार है। इस हार से अनेक का जीव की रक्षा होगी। और तुझे मैं तीसरी चीज भी देती हूँ, और वो है गुरु पादुका। ये कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य की गुरु पादुका है, और उसको तुम रोज वंदन करना। और यह कहकर चक्केश्वरी देवी अर्तध्यान हो गई। दूसरे दिन दाई ने अपने ससुर को ये सब बात बताई और सब लोग ये सुन के आनंदित हो गए। दूसरे दिन दाई ने दूसरे दिन दाई ने पारणा किया और भृगु कच्छ के मुनीश्वर स्वामी को यह हार पहनाया और उसके आंख में हर्ष के आंसू उमड़ पड़े। दाई रोज मुनीश्वर स्वामी की सेवा पूजा करने लगी और गुरु पादुका को वो नित्य वंदन करने लगी। विषधर हार से उसने अनेक लोगों के विष उतारा और जीवन बचाया। उसके ससुर पक्ष में भी सबके जीवन में धर्म की वृद्धि हुई और सब लोग रोज नित्य भक्तामर का पाठ करने लगे। दाई ने दीर्घ आयुष्य तक धर्म आराधना की और अंतिम क्षण तक उसके मुख से भक्तामर स्तोत्र का रटन चलता रहा। उसको समाधि मरण की प्राप्ति हुई और उसको देवगति की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पे ये 13 और 14 गाथा का भी कथा यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो या कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी तुम पूछ सकते हो। So when you say कि गाथा, particular गाथा, तो Slope. so they just keep on saying it like આપણે જેવી રીતે માળા ફેરી એવી રીતે same Right. but they will not hold ભક્તામણ, right? ના, એટલે ડિપેન્ડ્સ એટલે જે રીતે સેકન્ડ સ્ટોરીમાં ઇવન આઈ થિંક આ થર્ડ સ્ટોરીમાં પણ દે યુઝ ટુ ડુ ધ હોલ ભક્તામર, પણ કેટલી વાર શું છે, અમુક શ્લોક જ કરે કેટલી વાર, એટલે કેટલી વાર ખાલી સ્મરણ કરે, લાઈક અમુક શ્લોકનું, એટલે જ્યાં પણ મતલબ जहाँ पे भी जो भी श्लोक में उनको भक्ति आए, राइट, भक्ति उछलती हो तो वो श्लोक का वो स्मरण करते हैं। कभी कभी कोई केसेस में गुरु महाराज बोलते हैं, राइट, कि ये श्लोक का स्मरण करो तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, तो उस केस में वो श्लोक का स्मरण करते हैं। पर काफी बार तो पूरे भक्तामृ का भी स्मरण करते हैं, पठन करते हैं रोज। अच्छा। पर अपने में ऐसा है कि हम भक्तामृ स्तोत्र के ये क्लासेस के बाद हम एक और क्लास लेंगे, उसमें हम सभी स्तोत्र का महिमा देखेंगे कि हर एक श्लोक किसके लिए है, तो वो भी एक लेंगे। और उसमें ऐसा होता है कि प्रातः काल को, जनरली ये भक्तामृ स्तोत्र प्रातः काल को गिनते हैं, तो प्रातः काल को वो जो श्लोक है ना, वो 108 बार गिनने का होता है, मतलब वो पर्टिकुलर गाथा, तो वो पर्टिकुलर गाथा की आराधना होती है, वो 108 बार गिनने की होती है। तो उससे वो प्रकार की जीवन में वो जो भी हम जिस चीज के लिए हम आराधना कर रहे हैं वो चीज प्राप्त होती है बेसिकली। और one more question, so only if ગુરુ ભગવાન જે આપણા ગુરુ હોય, જે મોટા હોય, એ લોકો જ આપી શકે આ
સૂત્ર કે like we can do it ourselves. ના ડેફિનેટલી આપણે છે ને કોઈ પણ સૂત્ર ગુરુના મુખે જ લેવાય પહેલા તો. હવે શું છે કે यहाँ पे तो गुरु का योग नहीं है हमारे पास, तो वो केस में मतलब सपोज कोई आचार्य भगवान नहीं हो तो कोई कोई भी अपना इंडिया से अगर फोन करके गुरु महाराज से ले सकते हैं. अगर वो पॉसिबल नहीं हो तो कोई और गुरु हो यहाँ पे, उससे हम ले सकते हैं. पर मेन चीज क्या है कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि गुरु जब कुछ देते हैं, राइट, कोई भी सूत्र कोई भी श्लोक कुछ भी देते हैं, उसके साथ वो अपनी शक्ति भी देते हैं, राइट. मतलब अभी हम ऐसे है कि हम खुद डिसाइड करें कि मैं ये भक्तम का ये श्लोक में रोज 108 बार गिनूंगा, तो उससे हमको इतना फायदा नहीं होता है क्योंकि गुरु की शक्ति नहीं है हमारे पास. पर गुरु जैसे पचखान देते हैं, राइट, तो पचखान के साथ वो पचखान के पालन की शक्ति भी देते हैं. तो इसलिए हम हमारे में तो पहले ऐसा आचार था कि हम सुबह को चैत्य वंदन करें और उसके बाद हम गुरु के पास पचखान लेने के लिए जाए और हम पूछते थे गुरु महाराज को, हमको गुरु वंदन करने के बाद, इचकारी भगवान पसाय करी पचखान नो आदेश देसो जी. और गुरु भगवान जो भी पचखान दे वो हमको तहती होता था. वो आंबेल बोले तो आंबेल, नौकारसी बोले तो नौकारसी, जो भी. तो गुरु महाराज, हम पहले ऐसा अपना आचार था, अभी वो सब आचार सब कुछ चले गए. हम लोग खुद ही डिसाइड करते हैं कौन सा पचखान लेना है, राइट. वो अनफॉर्चुनेट है, पर कहने का बात है कि गुरु महाराज पचखान देते हैं, पचखान की शक्ति भी देते हैं, और हमारे वो गुरु महाराज की कृपा से और भगवान की कृपा से वो हमको पचखान वो निर्विघ्न पूर्ण हो जाता है. तो कोई भी स्तोत्र हमको गुरु महाराज के मुख से लेना चाहिए, और ये आराधना भी गुरु महाराज के मुख से लेनी चाहिए, तभी हमको उसका फल भी मिलता है. तो क्योंकि उसके साथ वो ना शक्तिपात करते हैं उसके साथ. तो वो मेन रीजन है. हमको कुछ भी शास्त्र अभ्यास करना हो तो गुरु महाराज के पास ही करना चाहिए हमको. Yeah, thank you, Chaitar bhai. Makes sense a lot. Really good. But we can हम सुन सकते हैं, right? Like every day if हम सुनते हैं या तो नहीं डेफिनेटली. देखो मतलब दिस इज ये सब उत्सर्ग मार्ग है. अभी वो सब मार्ग अभी बराबर है, पर एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. अभी उसका मतलब ये नहीं कि हमको गुरु महाराज का योग नहीं हो तो हमको कुछ भी नहीं गिनना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए. उसका मतलब ये नहीं है. हमको डेफिनेटली करना चाहिए, और उससे भी हमको पुण्य का अनुबंध तो होता ही है. हम खुद भी कोई पचखान ले, खुद भी तपस्या करे, कुछ भी खुद ये सब शास्त्र अभ्यास करे, तो उससे भी पुण्य का अनुबंध होता है. पर कहने का अर्थ है कि अगर गुरु महाराज का योग हो तो उससे ये जो ज्ञान की परिणति सम्यक होती है. अगर गुरु महाराज का योग नहीं हो तो वो ज्ञान की परिणति सम्यक हो भी सकती है, सम्यक नहीं भी हो सकती है. तो वो एक चांसेस रहते हैं. मेरे को एक प्रसंग याद आता है. एक अभी की घटना है, आज से आई थिंक 30 इयर्स पहले की या 40 इयर्स पहले की. तो अपने गच्छाधिपति जय गोस्वामी महाराज थे, अभी तो काल धर्म हो गए, पर उनके पास एक साधु भगवान गए. वो एक उपवास भी नहीं नहीं कर सकते थे. एक उपवास में उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी. तो वो शिष्य अपने गुरु भगवान के साथ गच्छाधिपति को वंदन करने के लिए गए. तो वंदन किया और पूछा सुबह को, इच्छा करा सिंधी से भगवान पचखान नो आदेश देजो जी. गच्छाधिपति जय गोस्वामी का मास श्रमण का पचखान का आदेश. सोचो, उसको एक उपवास नहीं होता उनको, और एक उपवास में उनकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती थी. तो वो शिष्य था, शिष्य ने तहत थी, राइट. गच्छाधिपति ने कहा मास श्रमण मतलब तहत थी. तो वो शिष्य के गुरु ने गच्छाधिपति को कहा कि हे भगवान, इससे तो एक उपवास नहीं होता है, आपने मास श्रमण का पचखान दिया. तो गच्छाधिपति ने कहा कि इसको कहाँ करना है, मुझे कराना है ना. हो जाएगा, उनके वचन, हो जाएगा. इसको तो करना नहीं है ना, मुझे उसको मास श्रमण कराना है. तो उसके बाद उन्होंने मास श्रमण तो किया, और उसके बाद उन्होंने 51 मास श्रमण किए. कितने? 51. तो एक ये शक्ति है गुरु भगवान की कि वो पचखान तो देते हैं, पचखान के पालन की भी शक्ति उसके साथ आ जाती है. और अपने कर्म जो वीर्यांताय कर्म है, ये तप नहीं करना मतलब वीर्यांताय कर्म, वो वीर्यांताय कर्म का क्षय हो जाता है, क्षयक्षम हो जाता है. तो ये शक्ति गुरु महाराज से मिलती है.
अगर हम खुद माँ श्यामा का पचखान दे तो कभी हम हमारे से नहीं होगा, पर गुरु भगवंत का पचखान ले तो अवश्य हो जाता है विदाउट एनी विघ्न। तो वो एक चीज है, राइट। हमको कोई भी चीज, इवन नौकार मंत्र, लोकगत सूत्र, इसलिए हम उपदान तब करते हैं, राइट, गुरु महाराज की निष्ठा में, कि हमको नौकार और उपदान, लोकगत आदि बोलने की अनुमति मिले। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम ये सब नहीं करें तो हमको नहीं करना चाहिए, हमको फिर भी करना चाहिए। पर अगर नेक्स्ट टाइम इंडिया जाओ तो गुरु महाराज से मुख से ले लेना ये सूत्र, तो भक्तामृत स्तोत्र अभी गिनो, पर नेक्स्ट टाइम इंडिया जाओ तो गुरु महाराज को बोलो कि मुझे भक्तामृत स्तोत्र दो, तो उनके मुख से तुम ले लेना, तो उसके साथ उनकी शक्ति भी मिल जाएगी साथ साथ। Very, very nice. Thank you, Chetal Bhai. Very nice. Thank you. कोई और क्वेश्चंस? ओके, तो कोई नहीं क्वेश्चन हो तो हम मंगलाचरण करके पूर्ण करते हैं। नमो हरियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सुब्बसामणम, ऐसो पंच नमुकारो सब पाव परासनो, मंगलांच सर्वे सिंह परम अभय मंगलम। जी ने विरुद्ध बोलाया तो इच्छा। थैंक यू एवरीवन। Mittal, थैंक यू। Jai Jinendra. जय जिनेंद्र।